जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे छात्रों। हम कल बात कर चुके थे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे निकालते हैं, और उसमें हम लोगों ने देखा कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है उसका फार्मूला हम लोगों ने देख लिया था। T इक्वल टू 2 पाई रूट में L बाई जी था। T इक्वल टू 2 पाई रूट में L बाई जी है। और अगर टाइम पीरियड निकालने का स्टैंडर्ड फार्मूला हम अगर जाने कि स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, तो T इक्वल टू 2 पाई रूट में डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन। यही अगर फार्मूला अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो किसी का भी आप टाइम पीरियड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल में हम देखने जा रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का जब वह इनफाइनाइट लेंथ का होगा। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो T इक्वल टू 2 पाई रूट में 1/G 1/L प्लस 1/RE है, जिसमें L के बारे में अगर हम देखें कि क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ। यू नो बेटा कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है। अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में बताएं तो रेडियस ऑफ अर्थ जो हमारा होता है वो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक केस बनाएं कि व्हेन लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, जब आपका लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम का वेरी लार्ज हो एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ, इन दैट सिचुएशन 1/L इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो T इक्वल टू 2 पाई रूट में RE/G आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो 1/L का डेटा होगा वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, तो उसे इग्नोर कर देंगे। इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा T इक्वल टू 2 पाई रूट में L बाई जी। अगर हम इसको देखें कि इनफाइनाइट लेंथ का कोई पेंडुलम होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है। रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग पहले से जान रहे हैं 6.4 इंटू 10⁶। ग्रेविटी एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है वो 9.8 होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 84.6 मिनट होगा। इट मीन्स अगर कोई भी इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम होगा तो उसका टाइम पीरियड जो आएगा वो कितना आएगा, 84.6 मिनट होगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता इनफाइनाइट लेंथ के लिए। और एक बात और कहना है कि चैनल पर नए हैं तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब देखेंगे कि दूसरा केस क्या बनेगा, व्हेन द रेडियस ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि जब हमारा रेडियस ऑफ अर्थ लेंथ से बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, तो यहाँ पर जो 1/RE जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा वो वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1/L होगा, तो 1/RE को इग्नोर कर देंगे। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होगा वो T इक्वल टू 2 पाई रूट में L बाई जी होगा। अब इसमें एक वर्ड आपका सुनने को मिलता होगा आपको कि सेकेंड पेंडुलम क्या है। बहुत बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि सेकेंड पेंडुलम क्या है। तो देखिए सेकेंड पेंडुलम होता क्या है पहले ये जानिए। तो ये तो आपको जानना आसान हो जाएगा क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि सेकेंड पेंडुलम है, अर्थात ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा वो सेकेंड पेंडुलम होगा। तो क्या सभी पेंडुलम सेकेंड पेंडुलम कहलाएंगे? आखिर उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन होगा जिसके कारण वो सेकेंड पेंडुलम को शो करेगा। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम। इट मीन्स जो उसका लेंथ कितना होना चाहिए अगर आपको सेकेंड पेंडुलम बनाना है। तो अब तो ये हम जान गए कि अगर हम सेकेंड पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड हमारा कितना होगा, 2 सेकेंड होगा। तो अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि फॉर सेकेंड पेंडुलम
अगर हम वर्ड में जोड़ दे रहे हैं फॉर सेकेंड पेंडुलम, अगर हम सेकेंड पेंडुलम का नाम जोड़ दे रहे हैं तो ये तो फिक्स हो गया कि उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा। तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, क्योंकि कोई तो एक लेंथ होगा जिसके थ्रू हम बताएंगे कि यहाँ पर वो सेकेंड पेंडुलम होगा। तो L बाई जी कर दिया तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी। तो जो इफेक्टिव लेंथ होगा, इफेक्टिव लेंथ जब हम निकालेंगे तो L बराबर जो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ 4 हो जाएगा, जी की वैल्यू 9.8 और इसके बाद 4 अब पाई स्क्वायर कर देंगे तो 9.86 के आसपास आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट जो इसका आएगा या इसको निकालेंगे तो 0.994 अप्रोक्सीमेट जो आएगा इफेक्टिव लेंथ 1 मीटर होगा। इट मीन्स अगर सेकेंड पेंडुलम में लेंथ अगर हम 1 मीटर रखेंगे, लेंथ जो रखेंगे वो 1 मीटर रखेंगे तो उसका टाइम पीरियड जो आएगा वो 2 सेकेंड होगा। अर्थात जिस पेंडुलम का लेंथ हमारा 1 मीटर के लगभग बराबर होगा वही सेकेंड पेंडुलम को शो करेगा, सभी सेकेंड पेंडुलम नहीं होंगे। अर्थात सेकेंड पेंडुलम होने के लिए इफेक्टिव लेंथ जो होना चाहिए पेंडुलम का वो कितना होना चाहिए, लगभग 1 मीटर के बराबर होना चाहिए। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर लिफ्ट में कोई भी सेकेंड पेंडुलम को हम रखते हैं तो क्या क्या कंडीशन जनरेट कर सकता है, क्योंकि हमारी इफेक्टिव एक्सेलरेशन बार बार चेंज होती है जिसके कारण टाइम पीरियड भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो वो देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अगर हम लिफ्ट के लिए बात करें कि लिफ्ट में क्या क्या केस होगा, तो हमने आपको बता दिया था लॉज ऑफ मोशन में एक पार्ट लिफ्ट के साथ कई सारे केस बनते हैं। अब यहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन की बात करें तो जब व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन with the uniform acceleration, in that situation the effective acceleration will be g plus a. In that condition the effective acceleration will be increased. In that situation the time period will be decreased. अगर कोई भी लिफ्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वहां पर जो हमारा इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो बढ़ जाएगा। और जब एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा तो आप पहले से जान रहे हो कि टाइम पीरियड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव एक्सेलरेशन। अर्थात कहीं पर भी इफेक्टिव एक्सेलरेशन अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अर्थात ये जो न्यू टाइम पीरियड निकाले और जो पहले का टाइम पीरियड था उससे अगर हम कंपेयर करें तो जो टी डैश होगा विच इज लेस देन टी होगा बेटा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, पहले के कंपेरिजन में कम हो जाएगा। अब जब टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो कुछ बच्चे इसका मतलब अलग समझते हैं। टाइम पीरियड कम हो जाने का मतलब कि स्पीड का बढ़ जाना, अर्थात उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होती है। इट मींस टाइम पीरियड अगर किसी का कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन डिक्रीज कर जाएगा। इफेक्टिव एक्सेलरेशन जब डिक्रीज कर जाएगा तो टाइम पीरियड हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अर्थात टी डैश यहाँ पर जो होगा उस टी से क्या होगा, ज्यादा होगा। बाकी लिफ्ट वाला जब लिफ्ट की डोरी ब्रेक हो जाएगा तो वो कंडीशन तो हम कल ही बता दिए थे कि टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि जैसे जैसे हमारा इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज होता है वैसे वैसे टाइम पीरियड भी सिंपल पेंडुलम का क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि हम लोग पहले से जान रहे हैं टी इक्वल टू 2 पाई रूट में डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अर्थात इफेक्टिव एक्सेलरेशन अगर आपका डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड भी उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, वेरी कर जाएगा सिंपल पेंडुलम का। यहाँ पर देखिए यहाँ की कंडीशन में टाइम पीरियड डिक्रीज कर रहा है और यहाँ के कंडीशन में टाइम पीरियड क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है।